अच्छा मेरी ये DB नोड 1 है, ठीक है। अच्छा मेरे पास इसमें ओरेकल ASM मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे कर देता हूँ ओरेकल ASM से। ओरेकल ASM ये कमांड ही करेगी कि मेरे पास ASM के अंदर जितनी भी डिस्क होंगी वो ले आइए। अच्छा अभी मैंने अभी क्लस्टर स्टार्ट किया था, मैं यहाँ पे करूँगा स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क का काम है जो भी ASM के साथ कनेक्टेड डिस्क होंगी ना उनको स्कैन करके यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। ये सारी मेरे पास ASM के साथ कनेक्टेड डिस्क हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये आपके सामने आ रही है OCR1 और OCR2 और OCR3, 4, 5, ये 4 मेरे डिस्क रखी हैं जो कि मेरी क्लस्टर और वोटिंग डिस्क के लिए यूज़ होंगी, ठीक है। इसका मैं जब ग्रुप बनाऊंगा तो ये डिस्क हैं जो मैंने स्टोरेज से लेकर आया हूँ। अब मैं आपको स्टोरेज से ये कैसे लेके आया हूँ आपको मैं वो करके दिखा रहा हूँ। देखें हमारे पास कोई भी डिस्क आती है, हमारे आप हैं ना, आपको आवाज़ आ रही है मेरी जी? ओके ठीक है। एफ डिस्क माइनस एल करूँगा तो ये यहाँ पर मुझे दिखा देगा जो मेरे इस मशीन के साथ जितनी भी कनेक्टेड डिस्क हैं यहाँ पे दिखाएगा कि कनेक्टेड ये मेरे पास डिस्क हैं नज़र आएगी, ठीक है। ये DF-HA करूँगा, ये मेरे फाइल सिस्टम है जो मैंने जिस पर डिस्क बना ली होगी वो डिस्क वो मेरे यहाँ पे फाइल सिस्टम यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे U01 मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ओपन फाइलर यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा ओपन फाइलर का मेन विंडो है, ठीक है। मैं यहाँ से गया वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। एक मैंने इसमें वॉल्यूम बनाया हुआ, देखें यही जो डिस्क मैं आपको वहाँ दिखा रहा था ये क्या है ओपन फाइलर। ये मेरा जैसे कि अगर आप IBM की स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या IBM यूज़ कर रहे हैं या HPG को स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, हिटाची यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जिस तरह इंटरफेस होगा वैसे ही इसका इंटरफेस है। ये बेसिकली वर्चुअली जो डिस्क है मेरे मेरे सिस्टम से लेकर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर इसके अंदर एक नया वॉल्यूम बना लेता हूँ, ऐड वॉल्यूम, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया डेटा टू डिस्क 1, ठीक है। डेटा टू डिस्क 1 नाम दे दिया मैंने। इसका साइज़ मैंने दे दिया, ये मेरी क्या कर रहा हूँ स्टोरेज डिस्क बना रहा हूँ या स्टोरेज एलोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका साइज़ दे दिया मैंने, अभी मेरे पास स्पेस यहाँ पे तो खैर कम है तो मैं दे देता हूँ 1024 MB, ठीक है। ये 1 GB की फाइल होगी। इसको मैंने यहाँ पे दूंगा डॉक SCSI FH। ये ISICI ये बेसिकली इसी के लिए जो मेरे पास अगर मैं क्लस्टर फाइल सिस्टम के लिए बना रहा हूँ ना तो ये फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है इसको लिए ब्लॉक वाला, ठीक है। ये मैंने इसको कर दिया क्रिएट, ये मेरे पास वॉल्यूम क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसने दिखा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा टारगेट फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी क्या बनाया, IQ1 बनाया मैंने ऐसे। अब मैं एक और बना देता हूँ, इसका नाम देता हूँ IQN, इसका नाम दे देता हूँ डेटा 2, डेटा 2 ये मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अभी आप देखते हैं आपको समझ में आ जाएगी ना। मैंने यहाँ से ये एक मैंने बेसिकली ये ग्रुप बनाया ICS टारगेट का, ठीक है। अब ये LUN मैपिंग हो रही है, जो मैंने जो LUN अभी क्रिएट किया है वो मेरा LUN यहाँ पर आ रहा है, वो ये मेरा LUN J आ रहा है, ये मैंने क्रिएट किया था। ये बेसिकली ये मेरी क्या कर, ये मेरी डिस्क है, ठीक है। ये मेरी डिस्क है, इस डिस्क को मैं अपने इस टारगेट के ऊपर मैप कराने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ मैप, ठीक है। ये अभी मैंने ये नहीं, ये बेसिकली एक तरह से कैटेगरी है, ठीक है, जो मैपिंग करने के लिए यूज हो रही है। मैंने पहले क्या किया, एक डिस्क बनाई, ठीक है। उसके ऊपर मैंने उसको एक टारगेट क्रिएट किया कि इस टारगेट, अच्छा ये
अच्छा, अब क्या है, हम बात करेंगे टारगेट का। बेसिकली क्या किया हमने, हमने एक डिस्क बनाई, उसके स्टोरेज से उसको हमने 1 GB की। अब इसमें क्या किया है, ये एक टारगेट इसमें इस ओपन फायर में ऑप्शन दे दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, एक, अच्छा स्क्रीन, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब ओपन फाइलर में क्या किया आपको, ये जो मैंने डिफाइन किया है ये मेरा LUN है, ठीक है, मेरी मैपिंग। अब इसको क्या किया, इसमें ही मैंने क्या किया, एक टारगेट की कैटेगरी बना रहा हूँ, ठीक है। टारगेट, इसके अंदर क्या होगा, मैं मुख्तलिफ जो अपनी डिस्क है इसके अंदर मैप करा सकता हूँ, और इसके थ्रू इसको मैं किसी मशीन के ऊपर एलोकेट करूँगा, ठीक है। मतलब मैंने एक डिस्क बनाई और एक डिस्क को फिर मैंने इस टारगेट पे अलाउ कर दूंगा, ठीक है। ये इसका नाम दिया IQN Data 2, ठीक है। अब मैं इस पर और मजीद डिस्क भी ऐड कर सकता हूँ, कल को मुझे और डिस्क ऐड करनी है तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, तो ये ऑटोमेटिक मेरी उस जो जिन मशीन के ऊपर एलोकेट कराऊंगा वहाँ पे ऑटोमेटिक इस डिस्क के अंदर वो खुद ही एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ LUN बेसिकली ये LUN यही चीज़ है, ये अब जो मैंने बनाया है ये डिस्क, ये दिस इज मेरा LUN है, ये मेरा LUN है, ये जो मेरे पाथ है, क्योंकि आपको बताएंगे मशीन स्टोरेज के ऊपर LUN जो होता है ना, LUN बेसिकली यही चीज़ होती है कि जो मैंने डिस्क बनाई है ना वो मेरा LUN होता है, लोन, ठीक है ना, जिसके अंदर जो मैंने स्टोरेज एलोकेट करी है, ठीक है। अब इसको मैंने इस टारगेट पर मैप कर दिया। अब यहाँ पे मैप करने के बाद इसको मैं ACL डिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन ये यहाँ पर मैंने क्या किया, ये टारगेट ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। टारगेट मैं बता देता हूँ कहाँ से किया, ये सिस्टम के अंदर गया, यहाँ पर ये सारी टारगेट्स जितनी भी, अगर लेट्स सो मेरे पास और भी ट्रैक नोट मशीन्स हैं, यहाँ पे मैं अपनी मशीनों के नाम एंटर करूँगा, उसकी IP एड्रेस एंटर करूँगा, उसका नेटवर्क जो ना नेट मार्क्स डिफाइन करूँगा, उसकी टाइप डिफाइन कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरी जो मशीन्स होगी आपकी रैक मशीनें होंगी, और यहाँ पर रैक मशीन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी अपनी इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है कि मेरी इस मशीन की क्या IP है, ठीक है। अगर मैं एक और लैंड कार्ड लगाऊंगा तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ सकती है, ठीक है जी। इन 2 IP से आ रही है, इन जो मैंने दिया ना, ये मेरी क्या की है, ये मेरी उस मशीनों की प्राइवेट IPs हैं, ठीक है। ये प्राइवेट IP मैंने इसको कम्युनिकेटिव प्राइवेट IP से करवाया है। हार्ड कौन सी, हार्ड क्या कर रहे हैं, हार्ड पास में है कि हार्ड क्या बोल रहे हैं आप, जी 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 लेके आया, देखें जरूरी नहीं है मैं इसको पब्लिक IP भी माउंट करवा सकता हूँ, ठीक है। मगर मैंने अपने प्राइवेट IP ही यूज कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसके इसके लिए भी एक अलग लैंड कार्ड बनाऊँ और उसके थ्रू माउंट करवा लूँ, ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। ताकि मेरे जो ASM की स्टोरेज पे भी इम्पैक्ट ना पड़े, ASM भी कम्युनिकेशन हो रही है आपस में, उस पर भी इम्पैक्ट ना पड़े, तो ये भी कर सकता हूँ। मैं 3 लैंड कार्ड बनाऊँ, एक लैंड कार्ड जो तीसरा वाला है, मतलब 2 मेरा प्राइवेट इंटरकनेक्ट के निकल लूँ, एक मेरा ASM के निकल लूँ, तीसरा जो मैं कर लूँ या अपनी जो मेरी स्टोरेज कनेक्टिविटी है ना उसके नहीं कर लूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप जितनी देखें कैटेगराइज करेंगे आपको परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मिलेगी। देखें, अच्छा देखें मैंने क्या किया, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं आपको प्राइवेट IP के बारे में बात बता रहा था ना, देखिए प्राइवेट IP के तो हमने जो ओरेकल अभी तो 19C में बात कर रहे थे कि प्राइवेट IP और 19C ने क्या किया, जो इंटरकनेक्ट के लिए उन्होंने प्राइवेट IP अलग कर दी, ठीक है। ASM के लिए प्राइवेट IP अलग कर दी, ठीक वही बात। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि उस मशीन के ऊपर जो मैं अपनी स्टोरेज माउंट करवा रहा हूँ, ठीक है ना, उसको दूसरी IP के थ्रू एक्सेस करवाऊँ। मैं जिस IP, देखें ये IP जो है मेरी, वो है जो मेरा ASM यूज़ कर रहा है, ये वो प्राइवेट IP है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो एक अलग प्राइवेट IP बनाऊँ, ठीक है, और इसको वहाँ पे एलोकेट करवाऊँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो क्या होगा, 3 मेरे पास लैंड कार्ड हो जाएंगे, बल्कि 4 हो जाएंगे। एक मेरा पब्लिक IP के नहीं होगा, एक मेरा प्राइवेट इंटरकनेक्ट के नहीं होगा, एक मेरा ASM कनेक्टिविटी के नहीं होगा, और एक मेरा किसके नहीं होगा, जो स्टोरेज से जो हार्ड स्टोरेज आ रही है उसके नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज देखें ये जो IP दे रहा हूँ ना मैं, ये IP क्या हो रही है, ये क्यों IP एड्रेस दे रहा हूँ। अगर आप फाइबर लगा रहे हैं ना, अगर आपको फाइबर कनेक्टिविटी है तो वहां पे आपको IP देने की जरूरत भी नहीं है, वो फाइबर के चैनल के थ्रू जा रहा होगा। जी बोले, ठीक है।
नहीं, शेयर्ड स्टोरेज देखें, ये जो इंटरफेस है ना, ये आपको सामने आ रही है, इस इंटरफेस की आईपी है 10.100.128। ये मेरी स्टोरेज मशीन की आईपी है। मैं ये तो मेरी स्टोरेज मशीन की आईपी है ना। ये आईपी आ रही है 192.168। अब मैं आपको जरा कहाँ से बता दूँ, देखिए मैंने आपको कुछ लास्ट टाइम ने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रीड करी थी ना, ये यहीं पे चलते हैं, इसी पे। ये आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी, ठीक है। देखें, ये थी मेरी प्राइवेट इंटरकनेक्ट की आईपी 10.129, और ये प्राइवेट इंटरकनेक्ट एएसएम की आईपी थी 10.131। देखें 10.129 मैंने वहाँ पे लिखी हुई है, ऐसा ही है, एग्री? तो हाँ, आप बोल। ठीक है, इन्हीं दो नोट से होगा, इसी नोट के ऊपर, ठीक है। इसी नोट पे एक और निक ऐड कर लूँगा, ठीक है, एक और निक ऐड कर लूँगा, उस निक को नई आईपी दे दूंगा और यहाँ पे जाकर कैलकुलेट करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आया हूँ दोबारा से वॉल्यूम के अंदर, और यहाँ पे आई से टारगेट। अच्छा, अब ये देखें, ये इसका टारगेट जिसमें चेंज करने जा रहा हूँ वो ये है इसका डेटा 2, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ पे LUN को मैं यहाँ पे इसको कराने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखा दूँ, ठीक है। लास्ट डिस्क आ रही है मेरी SDK, ठीक है, SDK 1। इसका पार्टीशन किया हुआ मैंने, SDK था, SDK 1 का पार्टीशन कर दिया, SDK 1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम चलते हैं, और इसको ACL में डिफाइन कर देते हैं, इसको कर देते हैं अलाउ, और ये अपडेट, ठीक है। अच्छा, इसको करने से पहले एक चीज़ करना पड़ेगी ओपन फाइलर के ऊपर, 192.168। ये मेरी ओपन, अब मैं जा रहा हूँ अपने ओपन फाइलर के ऊपर 128, ठीक है। अच्छा, ये करता ही है, जैसे ही मैं अब ये ओपन फाइलर का इशू है, क्या इशू है, जब मैं इसको अलाउ करता हूँ ना, ये एक डिनाई की फाइल है, इसमें जाके इतने मेरे IQN मैंने डिफाइन किया ना, ये वहाँ पे जाके ये डिफाइन कर देता है, तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ये आप ओपन फाइलर का कोई इशू है, क्या इशू है, आई डोंट नो। खैर, ये मेरा बैकग्राउंड इसका ये निकाला हुआ है, ये फाइलें मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं जाऊँगा अपने रैक के ऊपर, और ओपन फाइलर की जो मैंने स्टोरेज ऐड कराई है इसके पास, इसको मैं डिस्कवर करवाऊँगा। ये कमांड है जिससे ये डिस्कवर करके लेके आएगा स्टोरेज को, ठीक है। ये देखें, सारे ये आ गया, हमारा डेटा 2 भी आ गया, और ये सारे आइकन इसने यहाँ पे डिस्कवर कर लिए। ये मेरी रैक की नोट 1 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कह देता हूँ जनाब अली, ये एज इट इज़, ये क्या करते हैं, ये दूसरी कमांड्स हैं, इससे होता ही है, जो मेरी स्टोरेज वहाँ पे ऐड करी है ना, उसको मैं अपनी इस नोड के ऊपर रजिस्टर करवाऊँगा, ठीक है। तो उसका नाम दिया था मैंने डेटा 2, ठीक है। यहाँ पे दे देता हूँ, तो ये मैंने पूरा नहीं दिया था, ये दिया था IQN डेटा 2। तो IQN यहाँ पे ओपन फाइलर करके दिया है, IQN डेटा 2, IQN डेटा 2, ठीक है। ये मैं यहाँ से करता हूँ Ctrl+C, और इस नोट पे ले जाता हूँ, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। और ये ऑटोमेटिक इसकी रजिस्ट्री में अपडेट कर दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम बूट होगा तो ये इसे सेव करके ले आएगा। -L, देखिए अब ये स्टोरेज आ गई यहाँ पे 1 GB की,
SD1, ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं इसको ये करूँगा यहाँ से, जैसे एफ डिस्क का होता है तरीका, एफ डिस्क, इसका नाम तो देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये न्यू फाइल सिस्टम बनाता हूँ मैं, और ये W करके सेव कर देता हूँ, ठीक है। मेरा पार्टीशन क्या हुआ, एफ डिस्क -L किया मैंने, ये मेरा एक एफ डिस्क -L करके पार्टीशन क्रिएट हो गया। अच्छा, अब मेरे पास इसको मैं अपने ASM पे ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने स्टोरेज एलोकेट करके, इसका नाम मैंने दे दिया क्रिएट डिस्क। ASM पे डिस्क क्रिएट करने की कमांड है, ASM की डिस्क बनाऊंगा मैं ना, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने ASM डिस्क डेटा 2_1, ठीक है। और इसको वही जो स्टोरेज मैंने वहाँ पे एलोकेट की थी, यहाँ पे वो स्टोरेज यहाँ पे नाम दूंगा मैं, ठीक है। इसको करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, ओरेकल ASM लिस्ट डिस्क, ठीक है। ये मेरे पास सारी डिस्क आ रही है, डेटा 1 समथिंग डिस्क आ रही है, 1 2, ठीक है। अब मैं एक नई और डिस्क ऐड कर लेता हूँ, ये मैंने क्रिएट डिस्क करी, सी, ठीक है। ये डिस्क मेरी ASM के अंदर ऐड हो गई, ठीक है। ये ASM का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मेरी जो स्टोरेज मैंने वहाँ पे एलोकेट करी है वो मेरे ASM के अंदर ऐड करी। अब मैं ASM को दोबारा से लिस्ट डिस्क करता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पर ये ASM के अंदर ये आ गई है, ठीक है। तो मैंने स्टोरेज से डिस्क लेकर आया और ASM के अंदर मैंने ऐड करा ली, ठीक है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, चलें, ठीक है। तो बस आज की यहीं तक क्लास रखते हैं, तो फिर बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है सर, चलें, थैंक यू सर, हाफिज़।